हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लिया था। हमारा ये चैप्टर चल रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पे आधारित सवाल, जिसमें हम लोग 19 तक सवाल को पढ़ लिए थे। आज सवाल नंबर 20 को देखते हैं। आइए देखते हैं 20 नंबर का सवाल क्या है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। देखो यहाँ पे एक तुलना किया गया है तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या से कितना, पहली 30% अधिक है और दूसरी 40% अधिक है। तो सबसे पहले तो हम अपनी तीनों संख्या बनाते हैं। ये हुई हमारी पहली संख्या, ये है हमारी दूसरी संख्या और ये है हमारी तीसरी संख्या। ठीक, ये हमने बना लिया अपनी क्या, तीनों संख्याएं। कहा क्या है, कहा क्या गया है, तीसरी संख्या से तुलना किया गया है तो परसेंट की स्थिति में हम लोग तीसरी को मान लेंगे सब, क्योंकि जिससे तुलना किया जाता है उसको हम लोग हमेशा 100 मान के चलते हैं। उसी से कम या ज्यादा की बात किया रहता है तो हम लोग बढ़ा या घटा के लिख देते हैं चीजों को। जैसे कहा पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है तो पहली कितनी हो जाएगी 130। भाई 100 से 30 ज्यादा मतलब 30 ज्यादा, 100 का से 30 अधिक मतलब कितना, 30% ज्यादा मतलब 30 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, टोटल 130 हो जाएगा। दूसरी 40% अधिक है तो 100 से 40 ज्यादा हो जाएगा 140। पहली संख्या 130, दूसरी 140 और तीसरी हमारी 100 है। पूछा पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। आइए परसेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परसेंट बनाते हैं। चलिए परसेंट देखो कितना परसेंट है। जिसकी तुलना की जाती, इसमें एक संख्या से तुलना की जाती, एक संख्या की तुलना की जाती, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं किसकी तुलना की गई है किससे। क्या है, पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। पहली संख्या की तुलना की गई है 130 की, पहली संख्या क्या है 130 है। तुलना किससे की गई है, दूसरी से, दूसरी क्या है 140 है, और गुणे 100 कर देते हैं तो ये परसेंट हो जाता है। हमेशा जिससे तुलना की जाता है वो नीचे रहता है, जिसकी तुलना किया जाता है वो ऊपर रहता है। 0 से 0 काट दो, 50 से इसको 2 बार में काटोगे, और सॉरी 2 से इसको 50 बार में काटोगे, और 2 से इसको हम लोग 50 बार में काटेंगे, 2 से इसको हम लोग 7 बार में काटेंगे। तो 13 25 65, 650 बटा 7, 650 बटा 7 का क्या मतलब है 92 सही 6/7%। आंसर क्या आ जाएगा 92, 92 सही 6/7%। तो ये हमारा है सी वाले में 92 सही 6/7% है, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। सवाल नंबर 21 देखिए क्या कहा है। कहा गया है इसमें दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, इसको आप लोग से बना लो, से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो आइए सबसे पहले हम तीसरी तीनों संख्याएं बनाते हैं। पहली, दूसरी, ये देखो हमारी पहली संख्या, ये देखो हमारी दूसरी संख्या, और ये देखो हमारी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से तुलना किया गया तो तीसरी को हम लोग 100 मान लेंगे। पहली संख्या तीसरी से 30% कम है, देखो कम है दोनों, तो मतलब पहली संख्या कितनी है 70 है। इससे 30% मतलब 30 कम, 100 से 30 कम मतलब 70। दूसरी 37% कम है, अगर 37% कम है तो इसका क्या मतलब दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी। दूसरी संख्या जो हमारी बनेगी वो बनेगी 100 से 37 कम, 37 कम मतलब कितना 63। हमें बताना है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो आइए देखते हैं प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर कमी कितने की। सबसे पहले हम कमी देखेंगे, दूसरी पहले से कितना कम है, दूसरी वाली पहले से कितना कम है 7 कम है। कितना कम है 7 कम है। भाई 63 70 से 7 कम है, तो कमी कितने की है 7। और कितने में 7 की कमी है, देखो किसकी, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तुलना किससे किया गया है, दूसरी का पहली से। पहली संख्या आपका कितना है 70 है, और गुणे क्या कर लोगे 100 कर लोगे। 7 से इसको 10 बार में काट लोगे, 0 से 0 काट लोगे, कितना परसेंट कम है 10% कम है। तो 10% आपका आंसर आ गया। 10% क्या है कम है, ठीक है ना। 10% कम है। कितना कम है 10% कम है। ये बात समझ में आई। हमेशा जिसकी तुलना की जाती वो ऊपर रहता है और जिससे तुलना की जाती वो नीचे रहता है। तो यहाँ भी तुलना किससे किया गया था, दूसरी संख्या का पहली संख्या से, इसलिए पहली संख्या नीचे थी। और कम या ज्यादा का तुलना किया गया था, इसलिए हम लोगों ने दोनों का अंतर ऊपर लिख दिया था।
ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। परसेंटेज में हमने इस चीज को बहुत भली भांति समझाया हुआ है, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा अगर यहाँ ना समझ में आएगा तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 क्या दिखा है, दिया गया है दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अपने दिमाग में कोई भी अंक उठा के भी सोच सकते हो कि ऐसा कौन कौन सा अंक उठाएं कि ये कंडीशन पूरी हो जाए, और बेसिक मेथड से भी लगा सकते हो। तो जैसे आपकी मर्जी वैसे आप करोगे। देखो आइए सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक क्या देखेंगे सबसे पहले, बेसिक तरीका, बेसिक देखेंगे सबसे पहले, इसका बेसिक मेथड देखेंगे। अगर बेसिक की बात करूं मैं, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक इसका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योग 15 है, हम पहली संख्या मानेंगे x और दूसरी संख्या y, और दोनों का योग x प्लस वाई कितना है आपका 15 दिया गया है। बेसिक है, पहली संख्या x लिया दूसरी y लिया और दोनों का योग 15 है, मतलब x प्लस वाई आपका 15 है। इनके वर्गों का योग 113 है। वर्गों का योग का मतलब क्या है, इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इनके वर्ग किया और इनके वर्गों का योग किया, कितना है 113 है। 113 है, ये दिया हुआ, ये कंडीशन आपको दी गई है। पूछा इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखो इनका गुणनफल आप कैसे निकालोगे। हम लोग क्या कहेंगे, हमें एक चीज आती है, आती क्या है हमें, ये देखें पहले यहाँ से। अगर हम कहें आपको, क्या आपको इतना चीज पता है कि a प्लस बी इसका स्क्वायर करने पे जो हमारा होता है, या a प्लस बी के स्थान पे हम कहें x प्लस वाई, इसका स्क्वायर करने पे जो आता है वो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इतना होता है। तो क्या x प्लस वाई की वैल्यू आपको 15 दे रखी, मतलब यहाँ 15 का स्क्वायर कितना 225 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका दिया है कितना 113 प्लस 2xy 113 आप इधर ला के 225 में से घटा दोगे, 225 में से 113 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 7 5 12 112 आ जाएगा 112। तो आपका आ गया 2xy बराबर 112, तो आपका यहाँ से आ गया xy बराबर 56। xy बराबर हमारा क्या आ गया 56। तो यही हमसे पूछा था इन संख्याओं का गुणनफल, भाई संख्या हमने xy लिया था तो xy का गुणनफल कितना आ गया 56 आ गया। तो ये देखो सी वाला आपका आंसर। ये तो था हमारा बेसिक तरीका। ये क्या है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हमें इस बेसिक से नहीं लगाना, इसको ट्रिक पे लगाना। ट्रिक पे कैसे लगाएंगे, ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं सवाल को कैसे लगेगा इसका ट्रिक। देखें क्या हमसे कहा था, हमसे कहा था दो संख्याओं का योग 15 है। अच्छा कोई आप ऐसी दो संख्याओं अपने मन में मानो जिनका योग 15 आ जाए, वर्गों का योग 113 आ जाए। क्या आप अगर 8 और 7 मान लोगे संख्या 8 और 7, तो 8 7 15 होता है कि नहीं, 8 प्लस 7 15 होता है, और 8 अठाई 64 और प्लस 7 7 49। अगर इनके वर्गों का योग कहें तो क्या 113 हो जाएगा। अगर हो रहा है तो मतलब संख्या हमारी 8 और 7 रही होगी। अगर संख्या 8 और 7 है तो इनका हमसे संख्याओं का गुणनफल पूछा है, 8 गुणे 7 कितना हो जाएगा 56। तो आप क्या कहोगे, हमारे 56 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बोल देंगे हमारे 56 आ गए। बात समझ में आई ना। चलिए ये था हमारा ट्रिक लगाने का भी, ये हमारा दूसरा तरीका था। चलिए और भी कई सारे तरीके हैं लेकिन हमें सीखना नहीं है, आसान मेथड देखेंगे। दो संख्याओं का योग 25, इनका अंतर 13, इनका गुणनफल क्या होगा। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, सेम सवाल है। आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई आपका 25 दिया है, x प्लस वाई कितना है 25 है, और अंतर x माइनस वाई कितना है 13 है। अगर x प्लस वाई आपका 25 है और x माइनस वाई आपका 13 है, तो आप इसको अगर ट्रिक में बांधना चाहो तो मतलब बेसिक से, अगर बेसिक किसकी हम बात करें, बेसिक को हम लोग मेथड 1 कहेंगे, ठीक है ना, M1। अगर इसका M1 लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वर्ग बराबर होता है x माइनस वाई का वर्ग, x माइनस वाई का वर्ग और प्लस 4xy। x प्लस वाई का वर्ग बराबर होता है x माइनस वाई का वर्ग प्लस 4xy। ये होता है हमारा, ठीक है ना। ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ये सब हमें बातें समझ में आनी चाहिए। अगर हम ये तरीका नहीं लगाएंगे तो संख्याओं का जो ये xy है इनका गुणनफल आएगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे xy आया है ना। चलिए
इतना होता है। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपको 25 दे रखी, 25 का वर्ग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 625 बराबर x माइनस वाई की वैल्यू 13 दे रखी, 13 का वर्ग कर देंगे तो 169 और प्लस ये 4xy है। अब देखो 169 में से 625 में से 169 को माइनस कर दो तो आपका 4xy बराबर क्या आ जाएगा, 4xy बराबर जो हमारा आ जाएगा 15 में से 9 गया 6 और यहाँ से देख लो 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पे बचा आपका कितना, यहाँ पे बचा आपका 5, 5 में से 1 गया कितना 456 बचा 456। अब 456 में आप 4 का भाग दे लो, इस 4 से इसको काट लो तो एक्स वाई का मान आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर आपका क्या 4 1 के 4 4 1 के 4 1 5 और 4 4 के 16 114। एक्स वाई का मान हमारा क्या आ गया 114। इसका मतलब इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आ गया 114। तो ये तो था हमारा बेसिक तरीका, ये क्या था हमारा बेसिक तरीका। अगर इसके हम ट्रिक की बात करें, इसके हम ट्रिक का क्या मतलब है, अपने दिमाग में कोई दो ऐसी संख्या माने जिनका योग 25 हो और अंतर 13 हो तो उनका हम लोग गुणनफल करके देख लें क्या आएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए अगर हम उसकी बात करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं बातों को समझते हैं क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोई ऐसी संख्या लो जिनका योग क्या हो जाए x प्लस वाई आपका 13 हो जाए, ठीक है ना, तो सॉरी x प्लस वाई आपको 25 हो जाए 25। अगर x प्लस वाई को आपको 25 लाना है, x प्लस वाई को आपको 25 लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करें कि x प्लस वाई हमारा 25 आ जाए। अगर हम कहें कि हमारा 16 और 9 अगर हम जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 19 6 हम जोड़ें 19 6 25 होता है ना, क्योंकि हमें घटाने पे 13 लाना है। 19 में से अगर 6 चला जाएगा, ये देखो 19 6 25 और 19 माइनस 6 ये बराबर हो गया आपका 13 हो रहा है ना। अगर कंडीशन पूरी हो रही है इसका मतलब पहली संख्या 19 दूसरी संख्या 6, तो 19 गुणे 6 हम लोग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 114, ठीक है ना। चलिए 114, तो ऐसे भी 114 आ जाएगा। थोड़ा हमारा शॉर्ट मेथड है, आसानी से आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। चलिए सवाल नंबर 24 देखें। सवाल नंबर 24 की अगर हम लोग बात करेंगे, दिया है दो संख्याओं का योग 34 है तथा इनके वर्गों का योग 650 है। इन संख्याओं में से छोटी संख्या का मान बताइए। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग कितना है 34 है और इनके वर्गों का योग कितना है 650 है। देखो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर, अगर संख्या हमारी x और y है तो कितना है ये 34 है और वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर कितना दिया 650 दिया है। तो इन संख्याओं में छोटी संख्या का मान हमें क्या करना है, बताना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्योंकि छोटी संख्या का मान बताना, इसमें इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक संख्या तो हमारी है, जो छोटी संख्या हमारी है वो इन्हीं चारों में से कोई एक संख्या है, ठीक है ना। और हमें बड़ी संख्या, इसका मतलब अगर हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या का हमें मान बताना है तो हम लोग देखिएगा इसको बेसिक से ना लगा के ट्रिक पे अपने आए। तो अगर हम कहें कि हम लोग अगर अपनी छोटी संख्या को 11 मान लेंगे, अगर छोटी संख्या को 11 लेंगे तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 34 है। अगर छोटी संख्या को हम लोग इसको 11, चलिए हम लोग x को मान लेते हैं, y को मान लेते हैं 11 छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी x का मान कितना हो जाएगा 34 में से हम लोग 11 घटा देंगे तो x के स्थान पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो 3 और 2 23 आ जाएगा। तो आप देखो क्या 23 और 11 के वर्ग का योगफल 650 आएगा। 11 ग्रहियम 121 और 23 ग्रहियम 529। 23 का वर्ग कितना 529, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 दूनी 12 आपके 2 1 2 दूनी 4 1 529, ठीक। 23 में 529, क्या इनका योगफल उतना आ रहा है, देख लो 9 1 10 0 1 2 2 4 1 5 5 और 1 650 आ तो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हमारी छोटी संख्या क्या रही होगी 11 रही होगी और बड़ी संख्या हमारी कितनी थी 23 थी। आंसर आ गया। इसका मतलब छोटी संख्या हमारी कितनी थी 11 थी। देखो हमने इसको विकल्प के सहारे किया है, विकल्प के सहारे उठा उठा के किया है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी।
अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, इसको छोड़ते हैं। 24 हो गया, 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर का सवाल देखिए क्या दिया गया है। ऐसे ही सवाल को किया जाता है तभी हमारा कम समय में ज़्यादा हो पाता है, नहीं तो समस्या हो जाती। दो संख्याएं ऐसी कौन सी हैं जिनका अंतर 5 हो तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 हो। देखो सबसे पहले तो हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका अंतर 5 हो। तो आइए इसी ऑप्शन में दोनों संख्याएं हमारी दी गई हैं, क्यों ना इसी से हम लोग कर लें। आइए देखते हैं क्या 12 और 5 का अंतर 7 है, सॉरी 12 और 7 का अंतर 5 है, यहाँ भी अंतर 5 है, यहाँ भी अंतर 5 है, और यहाँ तो अंतर 5 आएगा नहीं। 15 दूनी 30 और 30 में से 15 गए आपको 15/2, ये तो होगा नहीं, अंतर 5 आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो 25 में से 5 गया 20 को 4 से भाग देंगे तो 5, यहाँ भी अंतर 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन कट गया, हमारे पास बचा 1 2 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन बचे। अंतर वाला चेक कर लिया। अब एक चीज ये भी चेक करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 भी आए। मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से नहीं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आना चाहिए। तो क्या 12 में 7 का भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा? नहीं आएगा, तो गलत हो गया। 16 में 11 का भाग देंगे आएगा? नहीं आएगा। और जब ये 3 गलत हो गया तो चौथा सही हो गया। भैया 25/4 में अगर 5/4 का भाग करोगे, भाग किसका करोगे? 5/4 का, 5/4 का भाग करोगे तो क्या आएगा? नहीं 5। देख लो जब इस भाग को हम लोग गुणा बनाएंगे यहाँ पे तो ये 4/5 उलट जाएगा, और 5 से ये 5 बार में 4 से 4 कट गया तो भागफल 5 आ गया। तो इसका मतलब यही चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं अगले सवाल को। 25 के बाद 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर पे क्या दिया है? इस सवाल में दिया गया है 3 संख्याओं में से पहली संख्या, 3 संख्याओं, इसका इतना काट दो, इतना काट लो, चलिए इतना काट देते हैं। अब पढ़ो सवाल, अब सही हो गए। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है, आधी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? अब देखो 3 संख्याएं हैं आपके पास जिसमें से कंडीशन दिया है। देखो हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। यहाँ लिखते हैं, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या ले लेते हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, पहली दूसरी से 2 गुनी है और तीसरी की क्या है? आधी है। तो अगर हम तीसरी की आधी बनाना है इसको और दूसरी की 2 गुना बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? आइए कोई ऐसा अंक लेना जिससे हमारा बटे में ना आए। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है और तीसरी से आधी है। तो क्यों ना हम लोग पहली संख्या को x ले लें, 6x ले लें, तो दूसरी संख्या को हम लोग 3x ले लें। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, हो गया ना। और क्या दिया है? तथा तीसरी संख्या की आधी है। तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या हम क्या माने? तीसरी संख्या क्या माने कि आधी आ जाए? 12x। अगर ऐसे भी ले लेंगे तो भी सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका आधा उसको बनाना है तो हम लोग इसको अगर 6x ले लें तो इसको 3x। चलिए ठीक है, ऐसे ही रहने दो। देखो कंडीशन सही है हमारी, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या देखो तीसरी की आधी है ना, कंडीशन हो गया। कहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो, औसत तीनों का 56 है, मतलब 6x प्लस 3x और प्लस 12x, और इनका औसत, औसत मतलब बटा 3, 3 संख्याएं बटा 3 बराबर कितना है? 56 है। ठीक है ना, है ना। 12 6 18, 18 3 21, 21x बराबर कितना? 56 गुणे 3। आप 7 से काट दो, 7 3 21 और 7 8 56 और 3 से 3 कट गया, तो x बराबर आपका क्या आ गया? 8। x बराबर हमारा क्या आया? 8 आया। तो हमसे क्या पूछा था?
हमसे क्या पूछा था, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। आइए देखते हैं पहली और तीसरी का अंतर कितना है। पहली और तीसरी का अंतर क्या है, 12 और 6 का अंतर कितना है, 6x, और x का मान हमने क्या निकाला है, 8। तो मतलब 6 गुणे 8 बराबर कितना, 48। 6 गुणे 8 बराबर कितना, 48। इसका मतलब पहली और तीसरी का अंतर कितना है, 48 है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए, अगर समझ में आ गई है तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, तुरंत मूव करते हैं अगले सवाल पे। 27 नंबर के सवाल पे आ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है तीन संख्या में से पहली संख्या का योग 45 है, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है। तो तीसरी संख्या का मान हमें बताना है। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत लगाते हैं। इसमें हमसे क्या कहा है, तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है। तीन संख्याएं हैं कोई हमारी, चलो x और y और z, ये तीन संख्या हम ले रहे हैं। इसमें से दो संख्याओं का योग, पहली दो का योग मतलब x प्लस वाई, ये कितना है आपका 45 है, दिया है ना 45 है। दूसरी संख्या तथा तीसरी का योग 55 है, दूसरी तीसरी y z, y प्लस z, ये बराबर कितना है 55 है, 55 है। चलो ठीक है, कहा है तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है, तथा तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है। आइए देखते हैं, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के 3 गुने का योग 90 है। तीसरी संख्या अगर z है, तीसरी संख्या z थी, तथा पहली संख्या के 3 गुने, पहली संख्या x थी प्लस 3x, इन्हीं दोनों का योग कर दिए, ये कितना है 90 है, ऐसा दिया गया सवाल में। तो आइए हम लोग क्या करते हैं ना, z प्लस 3x वहाँ पे निकला है और zx की वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं ना, कर क्या रहे हैं कि इनको घटा लेते हैं, इनको घटा लो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस, और ये x माइनस जेड हो गया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, x माइनस जेड, यहाँ पे बराबर कितना आ गया -10, x माइनस जेड बराबर आपका -10 आ गया। अब आप क्या करो ना, यहाँ पे z, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखें। देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा -10 और प्लस z, -10 प्लस z आ जाएगा x, तो x के स्थान पे यही रख देंगे। तो हमसे पूछा क्या है, तो तीसरी संख्या का मान, तीसरी संख्या मतलब z, तो z का मान आ जाएगा। आइए देखते हैं, x का मान रखते हैं -10 प्लस z, ये हो गया z प्लस 3 ब्रैकेट में -10 प्लस z बराबर 90 दिया हुआ है। तो z 10 तिहाई 30 -30 और प्लस 3z बराबर 90। अब देखो 3z और z आपका हो गया 4z बराबर, ये 30 माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। तो z बराबर आपका क्या आ जाएगा, z बराबर आपका आ गया 4 से भाग देखो तो कितने बार में जाएगा, 30 बार में, मतलब z का मान कितना आ गया 30 आ गया। देखो तीसरी संख्या हमसे पूछी थी, तीसरी संख्या हमारी क्या थी, z थी, और z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 आ गई, मतलब इस सवाल का आंसर क्या हुआ 30 हुआ। आते हैं अगले सवाल पे, 27 के बाद 28 नंबर का सवाल देखो क्या कह रहा है। 28 नंबर का सवाल कहा गया, दो संख्याओं में 3 अनुपात 5 का अनुपात है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त 30 है, 300 है, छोटी संख्या का मान बताइए। छोटी संख्या मतलब 3, एक संख्या हमारी 3x है और दूसरी संख्या हमारी 5x है। अगर हम इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, देखो 5 तियां 15 और ये x, 15x हो गया एलसीएम, तो यही 15x बराबर कितना दिया है 300 के, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 आ गए। x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। छोटी संख्या, देखो हमसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर हमारी कितनी 3x है, तो मतलब 3 गुणे 20 बराबर कितना 60। छोटी संख्या हमारी क्या है 60 है, छोटी संख्या हमारी कितनी है 60 है। बात समझ में आई, हमारा कितना आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 29 नंबर का सवाल देखो क्या कहा है। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कम कर देने पर 87 प्राप्त होता है, 27.5% कम कर देने पर 87। अच्छा ये बताओ, कोई संख्या है अगर x
27.5% जब इसका कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 72.5 बचेगा, 72.5 और परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, यही बराबर कितना 87 हो जाएगा। चलिए हो गया 87। अब आप दशमलव यहाँ से हटाओ, यहाँ दशमलव हटाओ, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दिया, 25 से काटा इसको 4 बार में, 25 से काटा इसको 25 दूना 50 और 20 50 20 2 22 25 25 नवैया 225 29 बार में, और 29 तिया कितना होता है 87 होता है, 30 हो गया। तो x बराबर 40 3 120, x बराबर हमारा कितना आ गया 120। इसका मतलब वो संख्या कितनी थी 120 थी, वह संख्या हमारी कितनी थी 120 थी। बात क्लियर है। चलिए आते हैं 29 के बाद 30 नंबर के सवाल पे। आज का लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 में क्या हो जाएगा। कहा गया है किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। चलिए कोई संख्या है x, इसमें 37.5% की जब हम लोग वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 137.5% और परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, और यही बराबर अब कितना हो जा रहा है, ये 37 हो जा रहा है ना। यहाँ से हम लोग दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब 11 से इसको काटोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 0 है पीछे 30 हो जाएगा। 11 से काटोगे 11 के 11 2 13, 11 दूनी 22 5 27, 11 पचे 55 आ गया ना। 25 से इसको 4 बार में काट दो और 25 से इसको 5 बार में, और 5 से इसको आप 6 बार में काट दो, 6 और 4 का गुणा कर दो तो x बराबर आपका हो गया 24। x बराबर हमारा क्या आ गया 24। देखो 24 कहाँ पे है, सी इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, सवाल नंबर 30 तक हो गया है। अगली क्लास में हम लोग सवाल नंबर 31 से देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।